नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन कक्षा GDM BBS स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम जो हमने पढ़ा था, आशा करती हूँ आपने पढ़ के देखा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में अर्थात एक शब्द में देना है। देखते हैं हम पहला प्रश्न। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवित अर्थात जीवन कैसा हो गया है, अर्थात महानगरों में आज जहाँ गाड़ियाँ चल रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण है, वहाँ पे जीवन किस तरह हो गया है। तो हमने पढ़ा था, हमने पाठ के पहले श्लोक में देखा था दुर्वहम अर्थात दुष्कर या कठिन जीवन यहाँ हो गया है। अब तो हम प्रकृति की शरण में है, प्रकृति ही हमारा आश्रय है। तो यहाँ जीवन महानगरों में गाड़ियों के दिन रात चलने से जीवन कैसा हो गया है, दुर्वह अर्थात दुष्कर या कठिन। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दुर्वहम अर्थात यहाँ जीवन कैसा हो गया है, दुष्कर या कठिन। दुर्वहम यानी कठिन या दुष्कर। अगला हमारा प्रश्न है ख अनिशम। अनिशम यानी दिन रात, अ यानी दिन से, निशम यानी रात्रि। दिन रात महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलती रहती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कालायस चक्रम अर्थात लोहे के पहिए। महानगरों के मध्य दिन रात क्या चलते रहते हैं, कालायस चक्रम अर्थात लोहे के पहिए। तो लोहे का चक्र या लोहे के पहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, अर्थात कुत्सित यानी बुरी वस्तुओं की मिश्रितम यानी मिलावट किम अस्ति किसमें होती है, बुरी चीज़ों की मिलावट किसमें होती है। तो किम अस्ति अर्थात भक्ष्यम खाद्य पदार्थों में, खाने के पदार्थों में बुरी चीज़ों की, बुरी वस्तुओं की मिलावट होती है। तो कहाँ होती है, भक्ष्यम खाद्य पदार्थों में, खाने योग्य पदार्थों में। अगला प्रश्न हमारा है अहम कस्मै जीवनम कामये, हम किसके जीवन की कामना करते हैं। कस्मै यानी किसके लिए या किसके जीवन की कामये कामना करते हैं। तो किसके जीवन की कामना की गई है, मानवाय, मानव के जीवन के लिए कामना की गई है, इच्छा की गई है। तो अहम मानवाय जीवनम कामये। एक पद में उत्तर देना है तो सिर्फ आप ये एक शब्द ही उत्तर में लिखोगे। अगला प्रश्न हमारा है केसाम माला रमणीया, किसकी माला यानी पंक्तियाँ, रमणीय यानी सुंदर है, किनकी पंक्तियाँ सुंदर लग रही है। तो वो है हरित तरुणा ललित लता नाम। हरित यानी हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला रमणीय लग रही है। तो हरित तरुणाम ललित लता नाम च माला रमणीया। तो इस प्रकार से एक पद के प्रश्न उत्तर ये हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया। तो इसमें आपको
पूर्ण पंक्ति में उत्तर देना है, एक शब्द में नहीं, पूरी पंक्ति में देना है। कवि ही किम अर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। कवि किम अर्थ यानी कवि किस लिए प्रकृति यानी प्रकृति के आश्रय की इच्छा करते हैं, अर्थात प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करते हैं। किस लिए, क्या कारण है, इसमें आप उत्तर लिखोगे। नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम। कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों में जीवन क्या है, कठिन हो गया है। अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। नगरों में जीवन क्या है, कठिन हो गया है, वहाँ के दूषित पर्यावरण के कारण नगर में जीवन हमारा दुष्कर हो गया है। अतः कवि प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करते हैं। तो ये आप इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। कस्मात् कारणात्, कस्मात् यानी किस, कारणात् कारण से, किस कारण से महानगरों में क्या है, संसरणम यानी चलना कठिन है। महानगरों में हमें विचरण करना, चलना कठिन क्यों लगता है, कठिन कैसे हो गया है वहाँ पे, तो देखते हैं इसका उत्तर। महानगरेषु, महानगरों में, वाहना नाम वाहनों के, गाड़ियों के अर्थात वाहनों के, अनंता पंक्तयः अनंत पंक्तियाँ अर्थात जिनकी गिनती न हो सके ऐसी अनंत पंक्तियाँ, धावंती यानी दौड़ती है। जैसा देखते हो आप भी कि हमारे यहाँ भी नगरों में गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ चलती रहती है। तो महानगरों में वाहनों के अनंत पंक्तियाँ, वाहनों की अत्यधिक लाइनें दौड़ती रहती है, पंक्तियाँ दौड़ती रहती है। अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। इतना अब आप प्रश्न में से लिख दोगे कि इस कारण से वहाँ चलना कठिन है, इसलिए महानगरों में हम पैदल चलना या विचरण करना, घूमना क्या है, कठिन हो गया है। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, तो इसमें पूछा गया है हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, अर्थात क्या क्या चीज़ें दूषित हो रही है, क्या क्या हमें दूषित मिलती है। तो इसका उत्तर है, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, हमारा वायुमंडल धुएं के कारण दूषित हो रहा है। जलम, स्वच्छ जल हमें नहीं मिलता, जल दूषित हो रहा है। धरातलम, हमारी ये पृथ्वी, और भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ, सर्वम दूषितम अस्ति। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, और खाने योग्य सभी चीज़ें दूषित मिलती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरणम यानी भ्रमण करना चाहता है। कवि क्या इच्छा प्रकट की कवि ने, कवि कहाँ भ्रमण करना चाहता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कवि ने क्या चाहा था, कवि नगरात् दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगर से दूर एकांत वन में भ्रमण करना चाहते हैं। कवि इस अशुद्ध पर्यावरण से, दूषित पर्यावरण से दूर, कहीं नगर से दूर एकांत
जंगल में एकांत वन में क्या है, भ्रमण करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे यानी कैसा वातावरण, कैसे वातावरण में भ्रमणीयम यानी भ्रमण करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हमें स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में भ्रमणीयम यानी भ्रमण करना चाहिए। अर्थात अगर हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। दूषित वातावरण में रह के हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। अगला प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में जो अंतिम श्लोक हमने पढ़ा उसमें कवि ने क्या कामना की है। का कामना अस्ति, कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कविः मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते। अंतिम पद्यांश में कवि ने मानवेभ्य यानी मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए सुखद जीवन की कामयते यानी कामना की है। सुखद जीवन की कामना की है। थोड़ा तो हम शुरू में प्रश्न में से लिखेंगे, अंतिम पद्यांश से कवि मानवेभ्य, मानवेभ्य मानवों के लिए सुखद जीवन की कामयते कामना की है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि अर्थात जो अलग अलग पद है उनकी संधि करनी है, जैसे कि जोड़ के लिखना है। अलग अलग पद होते हैं उनको जोड़ के लिखना होता है। और संधि विच्छेद यानी एक पद को अलग अलग करके लिखना, संधि विच्छेद। तो जहाँ अलग अलग पद है उनकी संधि करनी है, और जहाँ संधि की हुई है एक साथ में पद है उसको अलग अलग करके लिखना ही क्या है, विच्छेद है। तो देखते हैं हम, हमारा पद है प्रकृति रेव। प्रकृति रेव अर्थात र, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। विसर्ग र में बदल गया, तो जब हम इस पद को अलग अलग करेंगे तो ये विसर्ग वापिस अपने उसी रूप में आ जाएगा और र विसर्ग में बदल जाएगा और ये मात्रा एक ही अलग निकल जाएगी, प्रकृति एव। प्रकृति ही विसर्ग र वापिस विसर्ग में बदल गया। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग र में बदल जाता है, और जब विच्छेद करेंगे तो र फिर से अपने उसी रूप में आ गया, और एव जो ऊपर मात्रा लगी है ए वो हमने अलग कर दिया। प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति रेव। फिर है श्यानेव, तो इसमें जसत्व संधि है श्यान नेव, स्यात प्लस एव। स्यात अर्थात हो, इसके लिए आता है स्यात और एव, और बीच में आया है न। स्यात प्लस न प्लस एव, न और एव मिलके नेव बन गया और स्यात। स्यात प्लस न अर्थात नहीं प्लस एव यानी ही, स्यात न एव, श्यानेव। अर्थात त के बाद अगर कोई पांचवा अक्षर आ रहा है तो वह त भी उसी में बदल गया, तो श्यान और ए उसमें मिला तो वृद्धि संधि होके ऐ की मात्रा लग जाती है, श्यानेव। फिर है हैनंता, ये यण संधि का उदाहरण है। ई के बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो ई उ री ली य वर ल में बदल जाता है, तो ई य में बदल गया, तो ये ह
और ई य में बदल गया, ये य नीचे आया हुआ है जैसे कि, तो हय और पीछे वाला नंता, ये मिलके बन गया। तो जब हम अलग अलग करेंगे तो ये यण संधि जब विच्छेद करेंगे तो य वापिस हटके ह में वापिस ई आ गई, ही प्लस अनंता हयनंता। बही ही प्लस अंतः प्लस जगति, विसर्ग र में बदलता है विसर्ग संधि में, तो बहिर लिख दिया हमने, बहिर विसर्ग र में बदल गया, अ र में मिला, र पूरा हो गया, बहिर नत वापिस उतारा, नत, फिर विसर्ग र में बदल गया, आधा र है तो आधा र, जगती वैसा का वैसा लिख दिया, आधा र हमेशा ऊपर चला जाता है, तो बहिर अंतर जगती, विसर्ग र में बदल गए, बहिर बही, और इस आधे र में अ मिल गया तो र पूरा हो गया, बहिर अंतर जगती। फिर है अस्मात् नगरात्, अभी मैंने बताया जैसे अस्मात् नगरात्, त के बाद अगर न आए तो त भी न में बदल जाता है, तो मिल के बन गया अस्मान नगरात्। और जब हमने विच्छेद किया तो फिर से न त में आ गया, अस्मात् यानी इस नगरात यानी नगर से, अस्मात् नगरात् तो अस्मान नगरात्। त भी अगर त के बाद पांचवा अक्षर आए तो वो त भी उसी में बदल जाता है। समचरणम अर्थात इसमें क्या है, अनुस्वार संधि है। अगर पद के अंत में कोई पांचवा वर्ण आए अर्थात म या न आए तो वह अनुस्वार में बदल जाता है, आधा म और न अनुस्वार अर्थात ऊपर बिंदी लग जाती है। तो सम प्लस चरणम संचरणम, विच्छेद करते हैं तो ये बिंदी वापिस आधे म में आ जाती है। धुमम मुंचती, धुम, धुम का धुम लिख दिया, आधा म, धुमम, फिर मुंचती, ये ऊपर बिंदी नहीं है, धुमम मुंचती। इस म को हम बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं ऊपर, और इस तरह से आधा म भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए संधि और संधि विच्छेद, मिला के लिखना, जोड़ के लिखना संधि, और अलग करके लिखना संधि विच्छेद। अब देखते हैं अधोलिखित तानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो इसमें जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, पाठ का हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए, तो उस अनुसार हम इन अव्यय का भी अर्थ आपको आना चाहिए, तो हम इसमें अव्यय हमें भरने हैं। अव्यय उपसर्ग के समान ही होते हैं, इसके अर्थ आपको आने चाहिए। जैसे क्या है, शब्द है भृंसम अर्थात अत्यधिक, भृंसम यानी अत्यधिक, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, आते होंगे ये तो आपको, जहाँ, वहाँ, यहाँ, अपि यानी भी, एव यानी ही, सदा यानी हमेशा, बही यानी बाहर। अब देखते हैं, इदानीम वायुमंडलम, इस समय हमारा वायुमंडल प्रदूषित है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ प्रदूषित है, वहाँ प्रदूषित है, भी प्रदूषित है, या अत्यधिक प्रदूषित है। तो क्या होगा, अत्यधिक प्रदूषित है। इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, तो हम इसमें कौन सा अव्यय भरेंगे, भृंसम, अर्थात इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, हमारा जीवन कठिन है। क्या कहेंगे हम, यहाँ, वहाँ, सदा, ऐसे नहीं, क्या होगा, अत्र, यहाँ जीवन दुर्वहम अस्ति, क्योंकि वायु प्रदूषण हो रहा है, यहाँ स्वच्छ वातावरण नहीं है, तो क्या है, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भ्रमण करना भी क्या है, लाभदायक है। तो क्षण भर भ्रमण करना, बाहर, हमेशा, अपि, तो इसमें क्या होगा, अपि। संचरण यानी विचरण करना भी लाभदायक है। प्राकृतिक यानी
प्रकृति के वातावरण में हमें क्षण भर विचरण करना भी लाभ देने वाला है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण एवं यानी ही, पर्यावरण का संरक्षण ही क्या है, प्रकृति की आराधना है अर्थात पूजा करना है। समयस्य सदुपयोग करणीयम, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, ये बात सदा के लिए ही है, आज कल कोई एक समय के लिए नहीं है। तो सदा यानी हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये, भूकंप के समय, गमन में उचितम भवति, भूकंप के समय जाना ही उचित है। तो कहाँ, बाहर ही निकलते हैं सब भूकंप के समय घरों से। तो भूकंपित समये बहिर्गमन में उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित है। हरितिमा, हरियाली है, सूची पर्यावरण, वहाँ पर्यावरण पवित्र है। तो यत्र हरियाली है, हरियाली है तो क्या लिखेंगे हम, यत्र, जहाँ हरियाली है, तत्र यानी वहाँ, सूची पर्यावरण, वहाँ पे पवित्र पर्यावरण है, स्वच्छ पर्यावरण है। तो इस प्रकार से जहाँ जो सही हो वही अव्यय हमें भरना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, और इसके अव्यय फिर मैं आपको अर्थ अगर नहीं आता है तो और लिखवा दूंगी। अधोलिखित प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे गए पदों के पर्यायवाची पद लिखने, अर्थात उसी के समान अर्थ वाला पद लिखना है, पर्याय पद। सलील यानी आपको पता है हिंदी में भी सलील यानी जल, तो सलीलम का जलम। आम्रम यानी आम, आम का इस पाठ में क्या नाम आया है, रसालम। वनम, वनम का कांतारम। शरीरम का तनुः। कुटिलम वक्रम, टेढ़ा या कुटिल तो वक्रम। पाषाणः यानी पत्थर, इसका एक और नाम है प्रस्तरः। ये हमारे हो गए पर्यायवाची शब्द, पर्याय पद। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे दिए गए पदों के विलोम पद अर्थात विपरीत अर्थ वाले पद पाठ से चुनकर लिखिए, यानी जो पाठ में आए हैं वही विलोम शब्द इसमें लिखने हैं। सुकरम यानी जो आसानी से कर सके, तो इसका दुर्वहम यानी दुष्कर। दूषितम का सूची ही, दूषित का पवित्र साफ। ग्रहणंती ग्रहण करना, वितरंती वितरण करना। निर्मलम यानी स्वच्छ, समलम यानी गंदा। दानवा यानी दानव, मानवा यानी मानव। शांताः अनंताः, एक और अनंताः अनेक। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, उदाहरण में दिए गए पाठ से चुनकर आप समस्त पद यानी समास बना के लिखोगे और समास का नाम भी आपको लिखना है। पद दिए गए हैं, इनको समास यानी जोड़ के लिखना है, समस्त पद बनाना है, समास करके लिखना है। मलेन सहितम, जो गंदगी के साथ हो, मल के सहित हो, उसे क्या कहेंगे, आगे स लग जाएगा, जो पीछे वाला शब्द है वो आगे आ जाएगा तो बनेगा समलम। जो गंदगी के साथ हो, गंदगी सहित हो, समलम। और जब पीछे वाला पद आगे आ जाता है तो वो होता है अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार आगे, हरिताः च ये तरवः, जो ये पेड़, हरिताः हरे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, जो हरे रंग के पेड़ है, तेसाम उन्हें क्या कहेंगे, हरित तरुणाम। हरिता च ये तरवः, हरित तरुणाम, हरे पेड़, हरित तरुणाम। अब इनकी विशेषता है, जहाँ विशेषता का भाव हो वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। हरे हैं जो, तरु यानी पेड़, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक पद में समास करके क्या कहेंगे, हरित तरुणाम, कर्मधारय समास। जहाँ विशेषण विशेष्य हो अर्थात विशेषता हो वो कर्मधारय समास होता है। ललिताः च या लताः, जो सुंदर है लता, उसे क्या कहेंगे, ललित लता नाम।
वो भी विशेषता है, सुंदर लता है, तो कर्मधारय समास। नवा मालिका, जो नवीन मल्लिका है, नवीन मालिका है, नवीन कली है, नव मालिका, ये भी विशेषता है कि वो नई है, नया पुष्प खिला है, तो कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन, जो सुख संदेश, येन यानी जिससे सुख संदेश धृत धारण करे, जो सुख का संदेश धारण करे, धृत सुख संदेशम, तो ये हो गया बहुव्रीहि, यानी जिसके लिए एक नाम फिक्स हो जाए सुख संदेश को धारण करने वाला, धृत सुख संदेशम, तो बहुव्रीहि समास। नाम फिक्स हो जाए, जैसे 3 नेत्रों वाला त्रिनेत्री, और लंबे उदर वाला जैसे लंबोदर। तो लंबे उदर वाले गणेश जी के लिए लंबोदर नाम फिक्स हो गया, जो नाम उनके लिए फिक्स हो जाए वो बहुव्रीहि समास वहाँ पे होता है। जो उसकी विशेषता पे उसका नाम ही रख दिया जाए तो वहाँ पे बहुव्रीहि होता है। धृत सुख संदेश, येन सुख संदेश को धारण करने वाला, धृत सुख संदेशम। कजलम इव मलिनम, काजल के समान मलिन, तो ये भी क्या है, विशेषता है उसकी कि काजल के समान काला है। कजल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांतई दशनई, भयंकर दांतों से, दुर्दांतई दशनई, तो एक साथ मिला के लिख देंगे दुर्दांत दशनई, मात्रा एक बार आ जाएगी अंत में। ये भी क्या है, विशेषता है, भयंकर है दांत, तो कर्मधारय समास। अब हम अपना अंतिम प्रश्न करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है प्रश्न निर्माण करना, उत्तर की एक पंक्ति होती है, उससे हमें प्रश्न बनाना होता है। रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला क है, सकटी यानम कजल मलिनम धूमम मुच्यति, गाड़ियाँ, सकटी यानम यानी गाड़ियाँ, काजल के समान मलिन यानी काला धुआं छोड़ती है, काजल के समान काला धुआं छोड़ती है, तो गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती है, अंडरलाइन किया हुआ है, हमें इसी पे प्रश्न बनाना है। तो काजल के समान मलिन, इसको हम अपने उत्तर में इसे हटा देंगे और इस तरह से लिखेंगे, सकटी यानम, प्रश्न में से उतारा, सकटी यानम कीदृशम, कैसा, धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती है। एक प्रश्न मैंने बता दिया आपको इस तरह से लिखना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अब अगला प्रश्न आप स्वयं बनाओगे। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयन्ति, उद्यान में, बगीचे में पक्षियों का कलरव, पक्षियों की कुंजन चित्त को प्रसन्न करती है। उद्याने पक्षी नाम, तो हमें पक्षी नाम शब्द हटा के यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। उद्यान में पक्षी नाम, तो हम लिखेंगे उद्याने केसाम, पक्षी नाम की जगह हम लिखेंगे केसाम, यानी किन लोगों, किन का कलरव चित्त को प्रसन्न करता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। उद्याने केशाम कलरव चेतः प्रसादयति, उद्यान में किनका कलरव चित्त को प्रसन्न करता है। अगला ग है, पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति, इस पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता में लता, पेड़ और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिस जाएं। तो पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मा, इसके आगे हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। लता तरु गुल्म के जगह हम लिखेंगे के, यानी कौन सब पत्थरों के नीचे पिस जाते हैं। तो पाषाणी सभ्यताया के प्रस्तर तले पिष्टा संति, महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तय धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां धावन्ति, तो महानगरों में, तो यहाँ लिखेंगे हम कुत्र, कहाँ वाहनों की पंक्तियां धावन्ति यानी दौड़ती है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। महानगरों की जगह कुत्र लिखना है आपको प्रश्न में।
प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के पास ही वास्तविक सुख विद्यमान है। प्रकृत्या सन्निधौ, प्रकृति के पास, प्रकृति की जगह हम लिखेंगे कस्या, कस्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये आपके अभ्यास प्रश्न पुस्तक वाले हो चुके हैं। अब आपको कुछ 3-4 प्रश्न मैं देती हूँ, अन्य प्रश्न हैं, अन्य महत्वपूर्ण, तो वो आप, मैं प्रश्न बताऊंगी, आप उत्तर अपने आप लिखोगे। ये लिखोगे, का अस्माकं शरणम अस्ति, कौन हमारी शरण में है, हम किसके आश्रय है, अब हमें इस दूषित पर्यावरण में किसका आश्रय लेना चाहिए या किसका आश्रय है हमारे लिए, प्रकृति का आप लिखोगे। किम अर्थम संसरण कठिनम, किस लिए विचरण करना कठिन है, अत्यधिक वाहनों की पंक्तियों के कारण। वाष्पयान माला किम करोति, रेलगाड़ियाँ क्या करती है। कवि ग्रामांते किम द्रष्टुम इच्छति, कवि गांव के बाहर, गांव की सीमा पर क्या देखना चाहता है। तो ये आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। ठीक है, अगला पाठ करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।